राष्ट्रगति न्यूज। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को पार्टी के फिरोजाबाद लोकसभा प्रत्याशी श्री ठाकुर विश्वदीप सिंह के नामांकन में पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह की कार चलाते नजर आए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन का धरातल खिसक चुका है। आज तक वह संयुक्त रैली नहीं कर सके हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिकता पूर्ण कर ली है। प्रथम चरण में जिन 102 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, उनमें जनता जाति, धर्म और मजहब से उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है और कमल का बटन दबा रही है। यूपी में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में लोगों का भाजपा के प्रति उत्साह है। हमारी जनता और कार्यकर्ताओं से बात हुई है, भाजपा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। श्री पाठक ने कहा कि जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज वे भी राम राम की रट लगाए हुए हैं। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चुनावी राम भक्त बने हुए हैं। केवल चुनाव तक ही ये भजन गाएंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके इंडी गठबंधन के हर एक नेता पर घोटाले का आरोप है। ये 12 लाख करोड़ के घपले में आरोपी हैं। जो जेल जा रहा है, उसे जमानत भी नहीं मिल रही है। इंडी गठबंधन के बाहर घूम रहे ज्यादातर लोग बेल पर हैं। जनता को ये केवल बरगला कर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन 2014 में इनकी विदाई कर चुकी जनता 2024 में भी इन्हें आने नहीं देगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा, सपा, बसपा और कांग्रेस अपने परिवार की समृद्धि के लिए चुनाव मैदान में है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार देश के 140 करोड़ नागरिक है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रथम चरण में हमने वहां कई लोगों से बात की और आम जनता से भी और अपने कार्यकर्ताओं से भी। माननीय मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग कमल का बटन दबा रहे हैं और बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। इस बार देखेंगे वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा। प्रथम चरण में जो इंडी गठबंधन है, जिसकी चर्चा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी कर रहे हैं, एक भी गठबंधन की रैली या मीटिंग नहीं कर पाए हैं। उन्होंने केवल औपचारिकता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। धरातल खिसक चुका है, वो हाशिए पर हैं। जनता ने उन्हें गठबंधन सहित सभी को नकार दिया है। नामांकन करने के बाद एक उम्मीदवार क्या कहना चाहेगा। अब मैं ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन गया हूँ और योगी और मोदी जी की सबसे बड़ी दुनिया की राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार बन गया हूँ। तब तो बस यही है, इस क्षेत्र की जनता से विनम्र निवेदन है कि एक बार फिर मोदी जी की तीसरी सरकार बनाने के लिए और मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरा समर्थन करें, मेरा सहयोग करें। जनता का आदमी हूँ साहब, रोजाना जनता के बीच बैठता उठता हूँ। जैसी मेरी जनता कहेगी वैसा मैं करूँगा। मेरे साथ यहाँ पर कई विधायक हैं जो ये सब काम करते हैं। एक तो ऐसे विधायक है जो इनकी सिल्वर जुबली होने वाली है और वो जनता के बीच में ही रहते हैं। जनता जो कहती है वो करते हैं। हैं तो मेरे छोटे भाई, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि उनका अनुसरण करूं। मैं वो व्यक्ति हूँ जो शिवचरण लाल वाल्मीकि की गोद में और भगवान दास यादवेंदु की गोद में खेलकर बड़ा हुआ। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसका जन्म मोहल्ला दुली और चौहान की उस बॉर्डर पर हुआ, जहाँ पर सारे के सारे चतुर्वेदी समाज के लोग मेरे या तो मामा होते हैं या भाई होते हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ जो पूरी जिंदगी भर, क्योंकि मैं व्यापार करता हूँ, इसलिए व्यापारी लोगों के बीच में रह के पला बढ़ा, आगे बढ़ा। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्षत्रिय कहाँ से हूँ। और अगर आपको लगता भी क्षत्रिय अगर मैं हूँ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसमें या तो मेरे माता पिता की गलती हो सकती है और या भगवान की गलती हो सकती है। मैं तो इंसान हूँ, अपने भाइयों के काम आने की प्रयास करूंगा। माननीय ब्रजेश पाठक जी मेरे सारथी हैं, उनके वो यहाँ के कितने लोगों से व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, ये सब आप जानते हैं। ऐसे ही BL वर्मा जी यहाँ के कितने लोगों से व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, तो वो आप जानते हैं। तो अगर उसके बाद भी आप कहते हैं कि निषाद समाज में या लोधी समाज में या ब्राह्मण समाज में कोई अगर विघटन है या कोई डैमेज है, तो मेरे लिए लगता है कि ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक मुद्दा है सिर्फ, इस बार स्थानीय चुनिए, पढ़ा लिखा चुनिए, ऐसा चुनिए जो बातचीत करने में आपकी बात समझ सकता हो, अपनी बात कह सकता हो। ऐसा चुनिए जो लिखत पढ़त में होशियार हो, आपकी बात लिखकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचा सके। और नहीं, जो मेरे सामने सांसद है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूर्व सांसद जी। तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो, ये तो आप जितने वोट डालेंगे उतने वोट से जीतूंगा मैं।